नमस्ते। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी ब्लेसिंग्स। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी ब्लेसिंग्स। मेरी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, आज की रीडिंग में आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी होगी। दोनों की ही एनर्जी को हम देखेंगे, दोनों की ही एनर्जी को मैं फील करूँगी। ठीक है, इस समय आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये देखेंगे, दोनों की फीलिंग्स को। ठीक है, यू वर्सेस देम। रीडिंग को लास्ट तक देखना, किसी भी हालत में मिस मत करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है? 2 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा एनर्जी, एरिस एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके लिए एनर्जी है। इस समय वर्तमान में ये आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा कार्ड आया है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा डीप हैं ये पर्सन। ठीक है, जितना आपके मन में कभी आया होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा इस पर्सन को मन करता है आपसे मिलने का। ठीक है, उससे ज़्यादा इस पर्सन को मन करता है आपके साथ रहने का। जितना आपको लगा होगा कि आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये आपको क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने सारे तरीके के हाथ पैर मार लिए हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने सब तरीके का देख लिया है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वो नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं एक वो नहीं होता कि मतलब अंदर से कोई ना कोई एक कसर रह गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होता कि अंदर से बहुत कुछ है जो बोलना है, जो करना है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि there are lot of things this person is feeling on a deeper level। ऐसा पहली बार देख रही हूँ मैं। ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, ठीक है, पर ये जानते हैं कि ये अभी एज पे खड़े हुए हैं। यहाँ से बात अगर बनेगी तो बनेगी, वरना यहाँ से जो बात अगर बिगड़ेगी ना, वो फिर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, परमानेंटली बिगड़ जाएगी। ठीक है, परमानेंटली ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी, परमानेंटली चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, इस समय ऐसा लगता है कि ये बहुत डर के आपके पास आएंगे। इस समय ऐसा लगता है कि डर की वजह से भी हो सकता है कि ये एक्शन में डिले कर रहे हैं। ठीक है, ये डर है कि अभी बात नहीं हो रही तो अभी शांति है। कहीं ऐसा ना हो कि एक पल बात होनी शुरू हो तो फिर अशांति फैल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार चीज़ें ख़राब हो जाएं तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएं, या फिर हाथ से निकल जाए जिसको फिर आप फिर से रिकलेक्ट ना कर पाओ, फिर से आप उसको इकट्ठा ना कर पाओ, फिर से आप उसको एक तरीके से रिकॉल ना कर पाओ। ठीक है, रीगेन ना कर पाओ, ऐसा आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आपको बदलने में ना, नहीं, इनको बदलने में ना आपको बहुत बड़ा हाथ है। जब से इनकी लाइफ में आप आए हो ना, इनको खुद से ही लगा कि इनको चेंज होना है, इनको बदलना है, आपके लिए कुछ करना है। ठीक है, आपके लिए अपने आप को चेंज करना है। ये चीज़ खुद आ रही है इनकी नज़र में, खुद इनके मन में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन रूड नहीं है,
ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान प्यार एक्सपेक्ट करता है ना जब किसी और से, तो इंसान एक रेजिलिएंट हो जाता है या हो जाती है कि नहीं, जब तक वहाँ से एक सॉफ्टली मैसेज नहीं आए, जब तक वहाँ से प्यार से कोई ना पूछे बंदा सामने से, तो इससे ये इंसान अपना गुस्सा ये बैटरी ख़त्म होने की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर से रीडिंग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ से। तो ये पर्सन क्या फील कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि 50-50 चांसेस है। ये पर्सन शायद अपने दिमाग की जो नेगेटिविटी की वजह से आपके पास आने में डिले कर रहा है। पर अगर सच बताऊँ ना, दिस पर्सन वांट्स अफेक्शन। किसी एक को नहीं छोड़ा जा सकता। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ उनका वो स्वीट सा गुस्सा है जो एक मतलब कहते नहीं उस रूप में है कि नहीं, जब तक ये सामने वाला आके मुझे मतलब सॉरी ना बोल दे, और सामने वाले आके मुझे एक मतलब मुझे एक अश्योरेंस ना दे देना, ठीक है, खुद से आके बोल ना दे कोई चीज़, तो ये उस चीज़ को अपने दिल से निकालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर डीपली आप देखो ना, अगर इनकी एनर्जी देखो, अटेंशन भी चाहते हैं प्लस एक तरीके से अफेक्शन चाहते हैं। नहीं छोड़ सकते ये पर्सन आपको, मतलब दोनों तरफ का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। मतलब कोई एक चॉइस अगर इनसे बोलोगे, दैट विल बी वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर योर पर्सन। इट्स लाइक आप पूछ रहे हो दायां हाथ की बायां हाथ, ठीक है। दे आर हैप्पी, दे वॉन्ट कि आप रहो इनकी लाइफ में, ठीक है। और ये जो छोटी मोटी जो गुस्सा मनाना, रूठना मनाना, वो सारी चीज़ें भी रहें, और वो इसलिए भी रहें, वो इसलिए भी ज़रूरी है। मैं बताती हूँ क्यों। वो ये पर्सन इसलिए भी नेचुरल मान रहे हैं क्योंकि आपका ना वो वाला साइड भी इस पर्सन को चाहिए कि आप इनको मनाओ, ठीक है। आप एक तरीके से अगर ये रूठ जाएं तो उनको बोलो, है ना। एक तरीके का आपका जो हमेशा स्ट्रिक्ट नहीं, जो प्यार भरा साइड है ना, वो भी ये पर्सन देखना चाहते हैं, वो भी ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन गलत है, ऐसा नहीं है, पर्सन गलत है नहीं, पर कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हो सकता है कि आप ये बात सोच रहे हो कि आप उनको नहीं मनाना चाहते हो, और आप उनको इसलिए नहीं मनाना चाहते हो क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। और आपके मन में ये आ रहा है कि आप उनको कैसे एक अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है। आप उनको कैसे एक ऐसा ट्रीटमेंट दो कि आप एकदम से कैसे एक लविंग बिहेवियर करने लग जाओ, ठीक है। आपके मन में भी वो गुस्सा है इस पर्सन को लेके। आपके मन में ये है कि अगर ये ठीक से सुधर जाए तो ये आपका प्यार भरा रूप भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये ठीक से आपसे बर्ताव करने लगे, ठीक है, तो ये आपको एक अलग ही रूप में पाएंगे। लेकिन आपको बिना मनाए, पुरानी चीज़ों को अपने दिल से निकाले बिना अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा बिहेवियर इनको देखने को मिलेगा, है ना, तो नहीं हो पाएगा। ये आपकी ज़रूरतों को पूरा करे बिना, ये आपकी ज़रूरतों को पूरी तरीके से समझे बिना, मतलब आप ये चाहते हो कि अगर इन्होंने आपको चीट किया है, अगर ये आपसे ब्रेकअप करके जा रहे हैं, उसका कारण ये दे, पर बिना कारण दिए अगर वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मतलब पेश आओ और एकदम से सब कुछ मतलब उनसे अच्छा ट्रीटमेंट करो, उनसे पूछो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये देखना चाह रहे हैं जैसे आप उन्हें मनाने आते हो कि नहीं, आपके लिए, आपके दिल में उनके लिए अफेक्शन है कि नहीं। आपका साइलेंस इनको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, सच बता रही हूँ। ये जानते हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं आपसे, तो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, आप
सो नहीं पा रहे होगे, आप समझ रहे होगे पता नहीं फ्यूचर में हमारा साथ है कि नहीं। एक साइलेंस की वजह से आप दोनों को ही पता नहीं चल रहा कि आप दोनों के दिल में क्या है, पर डीप डाउन आप एक दोनों से मिलकर एक दूसरे को अफेक्शन यूँ बताने लगोगे जैसे कि आप एक दूसरे को सालों से जानते हो, जैसे कि आप एक दूसरे को बहुत सदियों से जानते हो, जैसे कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आप ऐसे इमोशनल हो के उनके सामने बताने वाले हो कि आपको लगेगा कि ये सेपरेशन को छोड़ देते हैं, इन सेपरेशन में और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अगला अगर मैं आपके पर्सन को ध्यान से बताऊं तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं रिलैक्स, जैसा तुम्हें फील हो रहा है वैसे मुझे भी फील हो रहा है, तुम्हारे इमोशंस गलत नहीं है, ठीक है। जैसे ये आपसे बोल रहे हो कि तुम्हारे इमोशंस गलत नहीं है, इनको समझ है आपके इमोशंस की, ये आपके इमोशंस को गलत नहीं ठहरा रहे, आपके इमोशंस को झूठा नहीं ठहरा रहे। सिर्फ जैसे कहते नहीं है, एक सबकी लाइफ में एक टाइम आता है जब एक्साइटमेंट कम हो जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप ना दोनों ही हाथ बढ़ाओगे एक दूसरे की तरफ, क्योंकि आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना बहुत अधूरा महसूस करते हो, यू वॉन्ट टू फील कम्प्लीट। तो आपको ऐसा लगता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ना आप दोनों के बीच में एक बातचीत होने वाली है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों के बीच में एक समझौता होने वाला है, जहाँ आप कुछ पॉइंट्स पे अग्री करोगे, आपके पर्सन किसी पॉइंट पे अग्री करेंगे। ऐसा लगता है कि एक दूसरे से फिर से बैठोगे, सामने प्रॉमिस करोगे कि ये चीज़ करें, ये चीज़ ना करें, शांति से पास्ट को भूलने की कोशिश यहाँ पे आप दोनों की तरफ से एक एफर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। अगले 13 से 18 घंटे बहुत मतलब क्या बोलूँ, 1-1.5 दिन में आप खुद देखना, 1-1.5 दिन में आपके माइंड में एक शिफ्ट आने वाला है इस पर्सन को लेके। गोल्डन कलर और स्काई ब्लू कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 333 नंबर, और ऐसा लगता है कि somebody wants to buy a पर्स, या तो आप या आपके पर्सन ख़रीदा है या ख़रीदने की सोच रहे हो पर्स या वॉलेट। ये आपकी लाइफ में मैं आपको बताती हूँ एक मैसेज है कि आपको अपने पर्सनल रिलेशंस सीक्रेट रखने हैं, और आपका जो इनकम है उसके बारे में भी आपको दूसरों को नहीं बताना है। अब पिछले एक हफ्ते में या अगले एक हफ्ते में ऐसी सिचुएशन फेस करोगे जहाँ जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो उनके साथ हो सकता है आपको टीम वर्क में काम करना पड़े, डील करना पड़े। मेक श्योर जहाँ आपको लगे कि नहीं हो रहा कंट्रोल, आप 2-4 सांसें लो, डीप ब्रीदिंग करके इस सिचुएशन को संभालो। बर्स्ट आउट मत करना, अपनी दिल की फीलिंग्स मत बताना, क्योंकि बात बिगड़ सकती है। सामने वाले हो सकता है कि आपसे रिएक्शन निकलवाना चाह रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखोगे तो शायद इस काम को भी कर पाओगे और अपनी लव लाइफ पे और सेल्फ लव पे बेटर फोकस कर पाओगे। सन की एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मौसम अच्छा है थोड़ा बाहर जाइए, अपने साथ अकेले में बैठिए, आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।